प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे सेंटा क्लॉज के बारे में। जो हम कहानियां सुनते हैं सेंटा क्लॉज के बारे में, क्या वो सच है और इसका क्रिसमस से क्या संबंध है? चलिए आइए हम समझते हैं सेंटा क्लॉज के बारे में और देखते हैं उनके इतिहास को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ कैसे। सेंटा क्लॉज को 3 नामों से जाना जाता है। पहला सेंटा क्लॉज जो आप सब लोग जानते हैं, दूसरा सेंट निकोलस, तीसरा क्रिस क्रिंगल। सेंटा क्लॉज की कहानी हमें एक सेंट निकोलस नाम के एक व्यक्ति के पास लेकर जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह 280 ईसा पूर्व के आसपास रहता था, जो अब आधुनिक तुर्की है। सेंट निकोलस एक धार्मिक व्यक्ति थे जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। इतिहास उनके धर्मार्थ कार्यों के और गुप्त उपहार देने की कहानियों से भरा पड़ा है। 1822 में सेंटा क्लॉज की जनता की छवि क्लेमेंट क्लार्क मूर की प्रसिद्ध कविता अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस से काफी प्रभावित थी, जिसे बाद में क्रिसमस से पहले की रात के रूप में जाना जाने लगा। आधुनिक सेंटा क्लॉज की पहली उपस्थिति 1800 के अंत में अमेरिकी कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट द्वारा आई थी। उनके चित्र बनाने से पहले सेंटा का पहनावा भूरे रंग का था। नास्ट ने क्लेमेंट क्लार्क मूर की कविता से प्रेरणा ली, पर उनका पहनावा भूरे रंग का नहीं बल्कि लाल और हरे रंग का बनाया। सेंटा के उनके चित्र प्रसिद्ध रूप से हार्पर वीकली में दिखाई दिए। फिर बाद में जाने माने कलाकार नॉर्मन रॉकवेल ने सेंट निकोलस की छवि को और सुधारा और उन्होंने सेंट निकोलस को दादाजी के रूप में चित्रित करके सेंटा क्लॉज को एक नया रूप दिया। रॉकवेल ने सेंटा को एक खुश मिजाज चरित्र के रूप में दिखाया। फिर सेंटा क्लॉज का ये रूप लोगों को इतना पसंद आया कि उसके बाद उनको विज्ञापनों में शामिल कर लिया गया। फिर इसके बाद 1915 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में व्हाइट रॉक वाटर के एक विज्ञापन में सेंटा क्लॉज को शामिल कर लिया गया। व्हाइट रॉक वाटर कंपनी वो पहली कंपनी थी जिन्होंने सेंटा क्लॉज को सफेद दाढ़ी के साथ वाटर रॉक कैबिनेट पानी से भरी हुई 4 पहिया गाड़ी चलाते हुए चित्रित किया। वह एक हंसमुख बुढ़ा आदमी था जिसे पानी देने के लिए 12 सिंगे की भी जरूरत नहीं थी और यह विज्ञापन भी लोगों को काफी पसंद आया। फिर इसके बाद आता है कोका कोला सेंटा और यह विज्ञापन लोगों को इतना पसंद आया कि फिर कोका कोला ने भी सेंटा को अपने विज्ञापन में लिया और उन्होंने कोका कोला सेंटा को प्रकाशित किया। 1931 में कोका कोला पहली ऐसी कंपनी बनी जिन्होंने सेंटा क्लॉज के साथ क्रिसमस के लिए मार्केटिंग अभियान चलाया और उन्होंने अपने विज्ञापन अपने पोस्टरों में सेंटा क्लॉज को लाल कपड़ों के रंग में दिखाया और फिर बाद में वह इतना पसंद किया गया कि लाल सूट पोशाक सहित सेंटा का मानक रूप बन गया। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ वैसे वैसे सेंटा को भी सुधारा गया। 1963 में पहली प्लेराइट रंगीन फिल्म पेश की गई और उन्होंने भी अपने विज्ञापन में सेंटा को लिया और अपने कैमरे को बेचने के लिए उनकी छवि का इस्तेमाल किया। फिर 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को बेचने के लिए सेंटा क्लॉज की छवि का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद एप्पल कंपनी ने 2011 में सेंटा क्लॉज को सिरी से बात करते हुए प्रकाशित किया और 2011 की आईफोन 4S की सिरी, जो कि बहुत बड़ी हिट रही थी, उसकी पेशकश सेंटा क्लॉज के द्वारा की गई थी और इस तरह सेंटा क्लॉज एक मार्केटिंग टूल बनकर रह गया और लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करने लगे और उन पर कई तरह के कार्टून, कई तरह की फिल्में और कई तरह के सीरियल भी बनाए गए और ऐसे ही कार्टून में दिखाया गया कि सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाते थे और उनको क्रिसमस की रात को बांटते थे और जब वे बूढ़े हो गए तब वो मर गए, पर एक फरिश्ते ने देखा कि सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने परमेश्वर से अमरता की चादर को लिया और उन्हें पहना दिया और सेंटा क्लॉज आज तक भी जीवित हैं और अमर हैं और आज भी बच्चों में गिफ्ट को बांटते हैं। तो ये सारी कहानियां बना दी गई। अगर सही मायने में कहा जाए तो सेंटा क्लॉज एक बहुत बड़ा झूठ है। हाँ, हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि सेंट निकोलस नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को अपनी पूरी दौलत के द्वारा चीजें
बांटी और बच्चों को खिलौने बांटे, पर उसका क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। आज के समय में सेंटा क्लॉज का इस्तेमाल क्रिसमस के दिन सिर्फ अपने सामान को बेचने के लिए किया जाता है और पैसा कमाने के लिए किया जाता है। और दुख की बात यह है कि उसको इतना प्रसिद्ध कर दिया गया है कि लोग ये भूलते जा रहे हैं कि क्रिसमस का दिन यीशु मसीह के जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। उस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। पर आज के दिन में स्कूलों में, कॉलेजों में या किसी भी पब्लिक प्लेसमेंट में आप देखेंगे, बड़े बड़े मॉल्स में, कि वहाँ यीशु मसीह की कोई आकृति नहीं होगी। वहाँ क्या होगा, सेंटा क्लॉज की आकृतियां होंगी और उनकी मार्केटिंग की जाएगी। लोग क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो यीशु मसीह का दिन नहीं, वो सेंटा क्लॉज का दिन है। उसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप पहनते हैं कपड़ों को या एंजॉय करते हैं। बुरा ये है कि आप ये भूल गए हैं कि वह दिन यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो प्रेज द लॉर्ड। तो ये थी सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ जानकारी। तो सेंटा क्लॉज एक बहुत बड़ा झूठ है जो व्यापार के लिए खड़ा किया गया। व्यापार के लिए उसको इतना प्रकाशित किया गया कि उसको एक सच बना दिया गया। पर यह भी सच है कि सेंट निकोलस नाम के आदमी थे जो बहुत उदार थे और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो प्रेज द लॉर्ड। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे।